बंगाल में किसके साथ महिला मतदाता, टीएमसी और बीजेपी के बीच मची होर, ममता की ये योजना चर्चा के केंद्र में। सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है, भाजपा और टीएमसी में वार पलटवार का दौर और भी तीखा होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना चर्चा के केंद्र में आ गई है। अपने प्रचार अभियान में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से लेकर प्रमुख विपक्षी भाजपा तक पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर नेता इस योजना पर बहस कर रहे हैं। भाजपा भी कह रही है कि वह कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रोकेगी। लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट में महिलाओं को 100 रुपये बढ़ा कर देगी। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर लक्ष्मी भंडार योजना क्या है। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राज्य में उन महिलाओं की मदद के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम लागू करने का वादा किया था जिन्होंने नोटबंदी के कारण अपनी बचत खो दी थी। उन्होंने फरवरी 2021 में लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की। योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपये की मासिक सहायता मिलती है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इस योजना को बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिली है। बड़ी संख्या में महिलाओं को इसके लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए दुआरे सरकार अभियान के दौरान कतार में खड़े हुए देखा गया है। 60 वर्ष से कम आयु की सभी महिलाएं इस योजना की पात्र हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में इस योजना के 2.1 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जो इसे ममता सरकार का सबसे बड़ा वित्तीय सहायता कार्यक्रम बनाता है। टीएमसी का दाव। लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी सरकार ने अपने बजट में इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को सहायता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है, जबकि SC/ST महिलाओं के लिए 1200 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की बात की गई है। हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में आई तो इस योजना को बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें इस योजना को रोकने की चुनौती देती हूं। योजना के तहत लाभ महिलाओं का अधिकार है। महिलाओं की मदद के लिए ऐसा सिर्फ बंगाल ही कर सकता है। भाजपा ने विभिन्न योजनाओं के तहत बंगाल को मिलने वाली धनराशि रोक दी है और लोगों को उनके पैसे से वंचित करना चाहती है, जबकि हमारी सरकार लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भाजपा की भी चाल। जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 मई को हावड़ा जिले के उलबेरिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह योजना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को बंद हम नहीं करेंगे। वास्तव में हम सहायता में 100 रुपये की बढ़ोतरी करेंगे। हम बंगाल के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें ममता के कट्टर आलोचकों में से एक माना जाता है, ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो ये सहायता 3 गुना कर देगी। महिला मतदाताओं का महत्व। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी की भारी जीत के लिए उद्धृत कारकों में लक्ष्मी भंडार योजना की भी प्रतिक्रिया देखी गई। पार्टी को महिलाओं के भारी समर्थन से फायदा हुआ, खास करके ग्रामीण इलाकों में। इस बार भी मैदान में उतरी पार्टियां महिलाओं तक पहुंचने और उनके वोट हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का मतदान पुरुषों की तुलना में अधिक था। भाजपा ने राज्य में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया था और 42 में से 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। महिला मतदाता बंगाल में बेहद अहम है, इसलिए इस चुनाव में भी दोनों ओर से लक्ष्मी भंडार योजना पर ध्यान केंद्रित कराया जा रहा है। ये ममता दीदी कहती है कि भाजपा वाले आएंगे तो लक्ष्मी भंडार योजना बंद कर देंगे। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाजपा कोई भी योजना बंद करने वाली नहीं है। हम लक्ष्मी भंडार योजना में 100 रुपये ज्यादा बढ़ाकर दीदी लोगों को भेजने वाले हैं। 100 रुपये ज्यादा। ये झूठ बोलती है। भाइयों बहनों, देश भर में
गरीबों को मोदी जी 5 लाख रुपया का दवा का खर्चा मुफ्त में दे दे। आप लोगों को मिलता है क्या? आप लोगों को मिलता है? दीदी आपको मिलता है? क्यों नहीं मिलता है बताओ भाई? क्योंकि ममता दीदी को डर है, ये 5 लाख रुपया मिला तो दीदी लोग कमल का बटन दबाएंगे। मोदी के मंत्री अमित शाह आज बंगाल में और भाषण देते वक्त आपने कहा कि आप लक्ष्मी भंडार महिलाओं के लिए जो स्कीम है उसमें 100 रुपया ज्यादा देंगे। भाई आप ही का तो सरकार है केंद्र में, भाजपा की सरकार, जिन्होंने मनरेगा में 1 भी रुपया दिया क्या बंगाल को? नहीं दिया। आवास योजना में 1 भी रुपया दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन आपकी धृष्टता देखिए, आप बंगाल की नारियों की इज्जत के दाम रखते हैं 2000 रुपया, संदेश खाली में तो देखे हम। और आज ये 100 रुपया का घूस देके बंगाल के नारियों को आपने फिर अपमान किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।